जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन एनसीईआरटी का 13.1 चैप्टर नंबर डिस्कस करेंगे। पूरा क्वेश्चन भी देखेंगे, सॉल्यूशन भी देखेंगे इसका। ठीक है, आज मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते क्या बोल रहे हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन? दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ठीक है, मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है मतलब दो घन है। ठीक है, इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो घनाभ बनेगा। ठीक है, तो देखो क्या सब दिया हुआ है, पहले वो लिखते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले ये लिखा जाता है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन देखो। ठीक है, पहले लिखेंगे दिया है। ठीक, क्या सब दिया देखो। घन का आयतन दिया हुआ है आपको, घन का आयतन बराबर क्या दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो मान लेते हैं। माना घन की भुजा बराबर ए सेंटीमीटर, मतलब कोई भुजा को मान लिए ए सेंटीमीटर घन का। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से आयतन निकाल लो। ठीक है, घन का आयतन निकाल लो। घन का आयतन सूत्र तो पता होगा, पिछले सेशन में मैंने सारे फार्मूले मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, तो ए क्यूब इक्वल टू 64। यहाँ से जब इसको ऐसे करोगे ना तो इधर आ जाएगा 64। अब देखो ये 64 है ना, इसको वर्गमूल देखो कैसे निकालते हैं। वर्गमूल तो निकालने आता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। कई बच्चों को वर्गमूल में बहुत प्रॉब्लम होती है, रूट देख के घबरा जाता है, तो मैं आज वही चीज़ बताऊंगा। देखो वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, 64 2 से लगाएंगे। ठीक है, 32 2 से लगाएंगे, कितना होगा 16। 2 से लगाएंगे 8, 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे 1। देखो 3 3 का पेयर जो है ना, मतलब ये 3, ठीक है, और ये 2। क्लियर, नहीं यहाँ 2 होगा, मैंने मिस्टेक किया। एक, ये 3 का पेयर हो गया, मतलब 3 3 के जो पेयर होते हैं ना वही वर्गमूल होता है अपन का। ठीक है, तो ए बराबर क्या निकल गया, 2 इंटू 2 इजकल टू 4। तो ए पता चल गया। अब देखो, अतः आयतन तो निकल गया 4 सेंटीमीटर। अतः घनाभ का लंबाई निकालना है ना, घनाभ की लंबाई बराबर 2a। मतलब बोल रहा है ये घन प्लस ये घन, बोल रहा है ना दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन इतना सेंटीमीटर, मतलब ये घन और ये घन, घन घन प्लस 2 घन, इसलिए 2a इसकल 2। देख लो अब यहाँ से 2 इंटू ए का मान कितना हुआ 4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये आपको एल निकल गया। ठीक है, एल बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो चौड़ाई है आपका बी 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई एच बराबर 4 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र तो याद होना चाहिए आप लोगों को, पिछले सेशन में मैंने सारे फार्मूले लिखा चुका हूं मैं। ऐसे फिर भी लिख लूँ, मैं लिख देता हूँ, प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, अब इस पे मान बैठा तो सिंपल है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू देखो 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। देखो गुना भागा तो आना चाहिए आपको, वो मैं सिखाऊंगा तो फिर उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों को कैलकुलेशन में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैसेज में बता सकते हो आप, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, देखो 64 प्लस 16 इसकल टू निकालोगे 2 इंटू 80 इसकल टू क्या निकलेगा 160 सेंटीमीटर
स्क्वायर, यही आपका निकल गया क्षेत्रफल, यही निकालना था अपन लोग को। ठीक है, इस वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से समझने की कोशिश करें, और जहाँ दिक्कत हो तो प्लीज़ रोक के पुश करके देख लो वापस करके। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो क्या दिया हुआ है, कोई बर्तन है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले आकार का है, मतलब कोई एक बर्तन है जो खोखला अर्धगोले का आकार का, मतलब ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा अर्धगोले भाग, ठीक है, अर्धगोले आकार का है। ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन, मतलब इसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ है, अध्यारोपित किया हुआ है। ठीक है, अध्यारोपित मतलब होता है रखना, जैसे कोई चीज पर रखते हैं ना, कोई खोखला बर्तन है उसके ऊपर से कोई चीज रखते हैं तो उसको बोलते हैं अध्यारोपित। ठीक है, अध्यारोपित है। उसके बाद क्या हुआ, दिया हुआ है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और बर्तन, बर्तन का दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद क्या बोल रहा है, कुल ऊंचाई दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है याद करिए, मतलब अंदर का हिस्सा का क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो पहले देखते हैं अपन लोग, लिखते हैं। तो व्यास दिया हुआ है ये आपको 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया इसका व्यास। आप लोगों को तो पता होगा व्यास का मतलब व्यास से त्रिज्या कैसे निकलती है। व्यास बराबर क्या होता है फॉर्मूला, व्यास बराबर d/2, सॉरी r बराबर d/2। तो यहाँ से निकल जाएगा ना, 14 × 2 निकालोगे तो 7 सेंटीमीटर निकलेगा ना, मतलब ये वाला हिस्सा 7 सेंटीमीटर, तो ये भी हिस्सा 7 सेंटीमीटर, और ये भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें से जब इसको घटाओगे ना, इस वाले हिस्से में से जब घटाओगे तो इस पूरे का निकल जाएगा ना क्षेत्रफल। तो देखो कैसे निकालते, दिया हुआ है, देखो क्या क्या सब दिया हुआ, पहले वो लिखो। देखो दिया है अर्धगोले, अर्धगोले का व्यास d बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से त्रिज्या निकाल लो, r बराबर d/2 होता है, इसलिए 14/2 × 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बेलन की ऊंचाई, हाइट निकाल लो यहाँ से, बेलन की ऊंचाई h बराबर 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मतलब कैसे हुआ देखो, ये पूरे का है ना, पूरे का निकालना अपन को। ठीक है, तो दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर पूरे के लिए, पूरे के 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये वाला हिस्सा को अगर इसमें से, इस वाले हिस्से में से घटाएंगे तो इस पूरे का निकल जाएगा ना ऊंचाई, अंदर का हिस्सा का ऊंचाई निकालना है ना, तो इसलिए इसको माइनस कर दिए अंदर का भाग को, तो ये पूरा का पूरा हाइट जो है ना आपको निकल गया ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, अब प्रश्न से चलते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा लाइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, बट आई विल ट्राई। देखो, तो लिखो, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का क्षेत्रफल जोड़ बेलन का क्षेत्रफल। देखो मैंने क्या किया है, बर्तन के, मतलब ये जो बर्तन है ना, कोई बर्तन, इसके अंदर का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अंदर का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये अर्धगोले और बेलन को आपस में जोड़ेंगे तो इस पूरे पूरे एरिया का जो है वो क्षेत्रफल निकल जाएगा ना अपन को। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा को आपस में जोड़ेंगे तो इस पूरे का तो निकल जाएगा ना क्षेत्रफल, इसलिए हम दोनों आपस में इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, देखो फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। अर्धगोले का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 2πr² प्लस 2πrh। जब इसको सॉल्व करोगे ना आप फार्मूला को, ठीक है, तो यहाँ देखो πr इंटू r+h। ठीक है, अब इस पर बैठा दो, 2 × 22/7
पाई का मान अभी तो नहीं बोला गया, जब सवाल में बोले पाई का मान चेंज करने के लिए तब करते हैं। ऐसे तो 22/7 होता है पाई का मान, ठीक है, ये आप लोग को पता ही होगा, बचपन से पढ़े आ रहे हो 8-9 से, ठीक है। इंटू सेवन प्लस 6, ठीक है। कुछ नहीं, मैंने बस फार्मूले पे बैठाया सारा कुछ, ठीक है। 7 एकम 7, तो इसको आपस में गुना करोगे ना तो 44 हो जाएगा, और इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो 13 होगा, ठीक है। जब इन दोनों को टोटल कैलकुलेशन करोगे, मल्टीप्लाई में आएगा ना ये, सॉरी मल्टीप्लाई में आएगा, तो आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना तो निकलेगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप गुना करके देख लेना, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, इतना ही निकलेगा, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। बस सवाल में कुछ नहीं था, बहुत इजी था, बट ये है ना कि अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, मेन रीज़न वही है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे आंसर खुद ब खुद बन जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है इस वजह से।